अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है थाईलैंड से, जहां पर थाईलैंड की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कोई भी वहां पर जिंदा नहीं बचा है। ये मामला थाईलैंड से आ रहा है। इस हादसे में लगभग 23 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। थाईलैंड की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद वहां की खबर सामने आई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके में लगभग 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाके में घायल लोगों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं पटाखा फैक्ट्री में आग किन वजह से लगी उसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। थाईलैंड की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद वहां पर काफी हाहाकार मच गया। शुरुआती जानकारी में 23 लोगों के मरने की खबर आई है, पर यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। धमाकों की बढ़ती वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पटाखों के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। हादसा मौजूद बचाव कर्मियों का कहना है कि इंसान नहीं बच पाया है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की जा रही हैं जिसमें घटना के दौरान खाली पड़े धान के खेत में धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश न्यूज़ सर्विस कंपनी स्काई न्यूज़ के मुताबिक पुलिस फिलहाल मारे जाने की जांच कर रही है। 2022 नवंबर भी कारखाने में ब्लास्ट हुआ तो एक जान गई थी। अगस्त 2023 में भी एक बार ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफी 10 लोगों की जान चली गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका बोइंग प्लेन के इंजन में लगी आग, आसमान में निकलते लगी लपटें। हवाई अड्डे ने रॉयटर्स को बताया कि मियामी डेड फायर रेस्क्यू की शुरुआत हो गई है। किसी के घायल होने की खबर नहीं आ रही है। एल्टेस एयर बोइंग कार्गो विमान की उड़ान के तुरंत बाद इंजन में खराबी की वजह से मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी जानी पड़ी। एटलस एयर ने एक बयान में कहा कि चालक दल ने सभी प्रतिक्रियाओं का पालन किया है और सुरक्षित रूप से MI लौट आया है। उन्होंने कहा कि थर्सडे देर रात हुए इस हादसे की वजह से निर्धारित करने के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अत्यापित वीडियो में उड़ान के दौरान विमान में बाई एंग पे आग लगने की लपटें देखी जा सकती है, जिसके बाद काफी वायरल हो रही है वो वीडियो। हवाई अड्डे ने रॉयटर्स को बताया कि मियामी डेड फायर रेस्क्यू ने अपनी शुरुआत कर दी है। फ्लाइट वेयर डेटा से पता चला है कि इसमें शामिल बोइंग 7478 था। बोइंग 7478 4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक जेनसेक्स इंजनों से चलता है। इस हादसे के बाद अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन FAA 171 विमानों को सुरक्षा जांच के लिए रूप से रोक सकता है। वहीं बात अगर अब जापान की करें तो स्नाइपर के आज चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी है। आखिरी 20 मिनट में जापान इतिहास भी रच सकता है। जापान के मून मिशन स्नाइपर का टारगेट चांद की शियोली क्रिकेटर की जांच करना है। ये चांद की ऑफ नेक्टर हिस्से में है। इस हिस्से में स्नाइपर ये जांच करेगा कि चांद कैसे बना था। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 2 बार छोटे श्वेत ग्रह पर लैंडिंग की है, लेकिन चांद गुरुत्वार की वजह से उस पर उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ऐसे में अगले 20 मिनट में जापान इतिहास रच सकता है। जापान का मून मिशन स्नाइपर आज चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुल होने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जापान के स्नाइपर मिशन पर टिक गई है। दरअसल जापान स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसकी लैंडिंग के प्रोसेस 20 मिनट का होगा। आज जापान का ये मिशन अगर हो जाता है तो ये 1966 के बाद चांद पर उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा। मालूम है कि स्नाइपर 25 दिसंबर को चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद लगातार चांद की ओर तरफ बढ़ रहा था। जापान का स्नाइपर पहले हुए मून मिशन लैंडिंग के लिहाज से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है। इस स्थान पर ही उतारा जाएगा, इसकी जगह कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मून मिशन स्नाइपर का टारगेट चांद की शियोली क्रेटर गड्ढे की जांच करना है। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकॉक से आ रही है। बैंकॉक से उड़ने वाले भारी वाले एयर एशिया से एक विमान में अचानक जिंदा सांप निकल आया। यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्टाफ ने बड़ी सावधानी से इसको कचरे के डिब्बे में डाला। सांप ऐसा जीव है कि किसी के सामने भी आएगा तो उसकी हड्डी बिट्टी गुम हो जाती है। एयर एशिया के विमान में एक यात्री के सर के ऊपर लगेज बिन में जहरीला सांप रेंग रहा था। इस देखने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। विमान में भी उसी वक्त हवा में था। ऐसे में किसी तरह लोगों को समझाया कि वो अपनी सीटों पर बैठे रहे। हादसे का वीडियो भी सामने आया। इसमें देखा जा रहा है कि एयरलाइन का एक स्टाफ सांप को बोतल में घुसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। बाद में वो बोतल की मदद से इस कचरे वाले पॉली बैग में गिरा लेता है। हादसा 13 जनवरी का बताया जा रहा है, जब बैंकॉक के विमान फुकेट के लिए रवाना हो चुका था। इसी बीच एक शख्स ने देखा कि लगेज बिन के ऊपर एक पतला सा लंबा सांप रेंग रहा है। बताया गया कि एयरलाइन के एक स्टाफ ने सांप को बोतल में भरकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। वहीं एयर एशिया थाईलैंड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि FD3015 विमान में उस हादसे के बारे में उसे जानकारी है। ये बेहद दुर्लभ घटना है। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसी परिस्थितियों में निपटने के लिए पहले ही तैयार किया जाता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।